आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। सनसनी। मेरे पास अपना क्रेडिट कार्ड है और मैं अक्सर अपनी खरीदारी इसी से करता हूं। महीने में 1-2 बार अपने इसी क्रेडिट कार्ड के जरिए मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेता हूं। उस दौरान मैं तो सावधान रहता हूं, लेकिन क्या आप सावधान हैं? अगर नहीं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड के जरिए कोई आपको लगा सकता है लाखों का चूना। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले सावधान, ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले होशियार। कोई चुरा सकता है आपके क्रेडिट कार्ड का डेटा, कोई लगा सकता है आपको लाखों की चपत। मैं मानता हूं कि हम सबको कहीं न कहीं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, सुपरस्टार शाहरुख खान, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और कई नामी हस्तियां, Just like there's a concern about safety. साइबर सेफ्टी को लेकर इन सभी की चिंता और अपील ये बताने के लिए काफी है कि इंटरनेट पर होने वाली क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी का जाल किस कदर फैला है। हर रोज क्रेडिट कार्ड के फरेब के कई मामले सामने आ रहे हैं। हर रोज लोगों को लाखों रुपए की चपत लग रही है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कभी भी कहीं भी आप बन सकते हैं ठगी के शिकार। क्रेडिट कार्ड का काला धंधा इन दिनों तेजी से फैल रहा है। कई लोग इसका शिकार हो रहे हैं। मुंबई में 2 महीने के अंदर 30 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। यह आंकड़ा होश उड़ा देने वाला है। क्रेडिट कार्ड के जरिए ठगी का शिकार होने वालों की फेहरिस्त में एक नाम है मुंबई की सुरुचि गुर्जर का। सुरुचि की माने तो 13 जनवरी को उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था कि इनके क्रेडिट कार्ड से 1,36,000 रुपए की शॉपिंग की गई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में बैठी सुरुचि के क्रेडिट कार्ड से लाखों का यह खर्च चाइना में किया गया था। वो मैसेज पढ़कर सुरुचि के होश उड़ गए। 13 जनवरी को मुझे 3 SMS आए मेरे मोबाइल पे स्टेटिंग दैट माय कार्ड हैज बीन यूज्ड एट सम प्लेस इन चाइना अमाउंटिंग टू ₹1,36,000 और ये तीनों अलग अलग ट्रांजैक्शंस थे। 45,000, 45,000, 39,000 अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन तीनों चाइना में हुए थे एट सेम प्लेस। सुरुचि के मुताबिक मैसेज पढ़ने के बाद इन्होंने फौरन उस बैंक से संपर्क किया जिसने इन्हें क्रेडिट कार्ड मुहैया करवाया था। बैंक को सुरुचि ने बताया कि वो कभी चाइना गई तक नहीं। ऐसे में उनके कार्ड से वहां कैसे और किसने शॉपिंग की? सुरुचि की शिकायत पर बैंक ने फौरन उनका कार्ड ब्लॉक कर दिया। इतना ही नहीं, सुरुचि की माने तो बैंक के जरिए उन्हें पता चला कि वो क्रेडिट कार्ड के जरिए ठगी करने वाले गिरोह की शिकार हो गई हैं। While I was reading those messages, I got a call from bank's legal department और उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मैं चाइना में हूँ, तो I told them that no, I'm very much in India. Then they told me that we have a suspicion that your card has been hacked and it has been used in China for 1,36,000. उन्होंने मुझे ऐसा भी बताया कि they on their own they have blocked my card before me requesting them to do it. Since I have never used my credit card for that much amount. सुरुचि और उनका बैंक आज भी इस बात की तफ्तीश कर रहा है कि आखिर कैसे क्रेडिट कार्ड का ये फ्रॉड हुआ। सुरुचि की तरह ही है मुंबई के रहने वाले रिकिन चौकसी की कहानी। रिकिन पेशे से सॉफ्टवेयर बिजनेसमैन है। रिकिन के मुताबिक इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जो क्रेडिट कार्ड इनके पर्स में था उसी के जरिए 7 समंदर पार किसी ने इन्हें लगा दी लाखों की चपत। इनकी माने तो 14 दिसंबर की सुबह जब इन्होंने अपना ईमेल खोला तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
वो इसलिए क्योंकि महज 4 घंटे के भीतर ही इनके कार्ड से 7 समंदर पार हो चुकी थी 2 लाख रुपए की शॉपिंग। ये मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ वो करीबन 2 लाख के ऊपर हो गया। इनिशियली 2,18,000 का हुआ था और 14 दिसंबर को जब मैंने मेरी ईमेल्स चेक की सुबह में अर्ली मॉर्निंग अराउंड 8:30 तो मैंने देखा कि 20 ट्रांजैक्शन अलर्ट्स आए हैं मुझे ईमेल से। बैंक ने भेजे हैं क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के टोटलिंग टू 2,18,000, तो जो मैंने किए ही नहीं थे और वो सभी फॉरेन ट्रांजैक्शंस थे, इंडिया के बाहर के ट्रांजैक्शंस दिखा रहे थे। रिकिन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुंबई में थे तो फिर 7 समंदर पार उनके कार्ड से कैसे किसी ने 2 लाख रुपए उड़ा दिए। रिकिन ने फौरन मामले की जानकारी अपने बैंक को दी और बैंक ने उनके कार्ड को ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर 2 लाख रुपए की भरपाई कौन करेगा? सुरुचि और रिकिन की तरह ही ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ ठगी की ये वारदात हुई है। साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो ये सभी ग्लोबल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के शिकार हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आपके क्रेडिट कार्ड से कैसे कोई दूसरे देश में शॉपिंग कर सकता है? आखिर कैसे कोई शख्स आपको चूना लगा सकता है? इसके बारे में साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कोई आसानी से आपके कार्ड का डेटा चुरा सकता है। इतना ही नहीं, कार्ड की गुप्त जानकारी को वहां भी चुराया जा सकता है जहां आप अपना कार्ड स्वैप कराते हैं। एक बैंक अकाउंट है तो मुझे एक यूजर नेम मिलेगा, मुझे एक पासवर्ड मिलेगा, बैंक ये देगी। अभी बहुत से लोग ये यूजर नेम पासवर्ड खुला रखते हैं, बहुत से लोग किसी और को देते हैं, तो ऐसा वो पासवर्ड लीक हो सकता है। बहुत से लोगों के कंप्यूटर के ऊपर एक वायरस है, वो वायरस सिर्फ ये देखता है कि आपका बैंकिंग यूजर नेम और पासवर्ड क्या है और वो हैकर को वो यूजर नेम पासवर्ड देगा। वो हैकर मुंबई में होगा, वो पाकिस्तान में होगा, वो यूएस में होगा, चाइना में होगा, किसी को पता नहीं वो हैकर है का। तो अभी हैकर क्या करता है, वो यूजर नेम पासवर्ड लेके आपके बैंक अकाउंट में जाता है और पैसा किसी और के अकाउंट में वो ट्रांसफर करता है। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगातार बढ़ते क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की घटनाओं के जिम्मेदार वो बैंक हैं जो अपनी साइबर सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम नहीं कर रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट विजय मुखी के मुताबिक महज $50 से $300 में मिलने वाली चाइनीज मशीन के जरिए क्रेडिट कार्ड के सीक्रेट डेटा को चुराया जा सकता है। कैसे? आइए आपको बताते हैं। खरीदारी या बिल भुगतान के लिए आप अपना क्रेडिट कार्ड कैशियर को देते हैं। स्वैप कार्ड जैसी दिखने वाली मशीन को कैशियर स्क्रैच करता है। क्रेडिट कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप में गुप्त जानकारी मशीन में कॉपी हो जाती है। इस जानकारी के आधार पर या तो डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड बनवाया जाता है या फिर क्रेडिट कार्ड की गुप्त जानकारी हैकर्स को बेच दी जाती है। हैकरों के जरिए बेची गई जानकारी से दुनिया भर में किसी भी कोने में बैठे ठग क्रेडिट कार्ड से लाखों करोड़ों रुपए लूट लेते हैं। इतना ही नहीं, साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंटरनेट पर कई ऐसे वायरस भी होते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करने पर आपके क्रेडिट कार्ड के डेटा को हैकर तक पहुंचा देते हैं और फिर उस गुप्त जानकारी के जरिए दूर बैठा हैकर डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड तैयार करके उसके जरिए ठगी की वारदात को अंजाम देता है। तो वो स्किमिंग मशीन 300 और 400 क्रेडिट कार्ड डिटेल स्टोर करती है। तो 2 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते के बाद जो हैकर है वो क्रेडिट कार्ड मशीन से स्किमिंग मशीन निकालता है। तो किसी को पता नहीं था कि उसमें एक स्किमिंग मशीन था। फिर वो अपने घर में 300 और 400 नकली क्रेडिट कार्ड बना सकता है। तो एक बार वो क्रेडिट कार्ड बनाया, फिर वो इंटरनेट पर जाता है और वर्ल्ड ओवर किसी को भी एक इंडियन क्रेडिट कार्ड जो इंटरनेशनली चल सकेगा वो किसको एक प्राइस में बेचता है। तो आपको ये पता नहीं है कि आपका क्रेडिट कार्ड कॉपी हो चुका है और कौन से भी वर्ल्ड में यूज होगा। मुंबई में लगातार सामने आ रहे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के मामलों ने मुंबई पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने पिछले महीने साइबर सेफ्टी को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया था।
पुलिस की माने तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट या दुकान में अपने क्रेडिट कार्ड को किसी अनजान शख्स के हाथों बिल का भुगतान करने के लिए देते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उस दौरान आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराई जा सकती है। वेबसाइट पे शॉपिंग करने के पहले आपने ये सोचना चाहिए कि जो वेबसाइट पे अपन जा रहे हैं ये वेबसाइट लीगल है या नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि ऐसे झूठे भी वेबसाइट है कि जिसके सहारे आप परचेस करने का सोचते हैं या परचेस करने के बाद में आपको पता चलता है कि ये झूठ है करके। इसके लिए वेबसाइट पे खरीदी करने के पहले आप ये जानकारी ले लो कि ये लीगल है या नहीं। मुंबई पुलिस का कहना है कि इस धोखाधड़ी से बचने के लिए हर किसी को अपने कार्ड का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में हर बैंक के सामने क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के ऐसे मामले आए हैं। बैंकों का कहना है कि ठगी की इस वारदात को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ग्लोबल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड मामले में जब हमने बैंकों से बात करनी चाही तो बैंक कर्मचारी कैमरे के सामने बोलने से मना करने लगे, लेकिन अधिकतर बैंकों ने यह बात मानी कि हाल के दिनों में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बैंकों का दावा है कि वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की वारदात की रोकथाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं पुलिस उस गिरोह का पता लगा रही है जो ग्लोबल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस भी मानती है कि उन लोगों को जल्दी पकड़ना आसान नहीं है। ऐसे में क्रेडिट कार्ड उपयोग करने वालों को क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के वक्त कुछ सावधानी रखनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड का उपयोग अपने तक सीमित रखें। उसकी गुप्त जानकारी किसी को ना बताएं। होटल, शॉपिंग मॉल और दुकानों में क्रेडिट कार्ड से भुगतान अपनी आंखों के सामने करें। समय समय पर बैंक से क्रेडिट कार्ड के बिल की जानकारी लेते रहें। संदिग्ध एसएमएस और ईमेल आने पर तुरंत बैंक को सूचित करें। ऑनलाइन शॉपिंग से पहले वेबसाइट की विश्वसनीयता की जांच कर लें। अपने अकाउंट के पासवर्ड समय समय पर जरूर बदलते रहें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपना जो पासवर्ड है वो एक तो किसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए और पासवर्ड शुड बी चेंज आफ्टर सर्टन फ्यू पीरियड। ऐसे लंबा तरीके से उसके मत रखना चाहिए। सेकंड थिंग, जो क्रेडिट कार्ड वगैरह है इसके बारे में आपको पता होगा। आप कभी फैमिलीज़ वगैरह इनके साथ में होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए या कुछ परचेस करने के लिए, बड़े शॉप्स मॉल में जाते हैं। अपन परचेस करने के बाद में काउंटर पे मतलब कोई जगह पे जो क्रेडिट कार्ड होता है वो अपन जो शॉपकीपर रहते हैं उसके पास में देते हैं और अपन कहीं तो भी लंबे खड़ा रहते हैं वगैरह। जैसा कि खाना खाने के बाद में वो वेटर आपके पास में आता है, वो आप उसके पास में क्रेडिट कार्ड देता है और वो वहाँ जाने के बाद में 15-20 मिनट के बाद में वापस आता है और वो क्रेडिट कार्ड आपको दे देता है। ये 15-20 मिनट है, इसमें उसने क्या किया, अपने क्रेडिट कार्ड को कॉपी किया, तो मतलब ये भी चांसेस पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो आप मतलब बिल देते टाइम वहाँ खड़ा रहना चाहिए। आपने क्रेडिट कार्ड उसके हाथ में देने के बाद में आप खुद खड़ा रह के वो जो फॉर्मेलिटीज़ होता है वो पूरा करके फिर अपना सेफ्टी से अपना क्रेडिट कार्ड वापस लेना चाहिए। कुछ सावधानी रखकर आप क्रेडिट कार्ड की ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। पुलिस की साइबर सेल में दर्ज हो रहे मामले और बैंकों के आंकड़े यह बताते हैं कि जनवरी महीने में हजारों लोग क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का शिकार बने हैं। ऐसे पर जहां क्रेडिट कार्ड उपभोक्ता परेशान है, वहीं बैंकों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। साफ तौर पर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है। आगे देखिए, एक बेटे ने क्यों बहा दिया अपने ही मां बाप का खून। पीएम पद के लिए नाम उछलने पर दुख होता है, कहा नीतीश कुमार ने। दिल्ली मेट्रो की पार्किंग महंगी हुई, नई दरें 1 मार्च से लागू। रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ केस दर्ज। जिंदगी के उतार चढ़ाव में हम हैं आपके साथ।
मैक्स फॉर लाइफ। 9 फरवरी को होंगे एक दिन प्रीमियर्स 3 सिर्फ मूवीज ओके पर। हाँ पूजा जी, हीरो की मोटरसाइकिल वहां से दीवार तोड़ते हुए आएगी और उस पर आपका डायलॉग 3-1-20 शॉट 1 टेक 1 एक्शन। विजय तुम आ गए। मेकअप ट्रक लेके आओ। शॉट 1 टेक 2 एक्शन। तुम आ गए। अरे दीवार टूटती क्यों नहीं है? अंबुजा से बनी दीवार हर वार के लिए तैयार। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाली अंबुजा सीमेंट। विजय